भाई? इसका मतलब गुरुजी की भविष्यवाणी सही निकली। विक्रम, तूने मेरी बहू की हत्या की है। नहीं 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 माँ, वो सब झूठ था। जो तुमने सुना वो सब झूठ था माँ। मेरे बेटे ने हत्या की, वो भी वैष्णो माता के दरबार में। माँ मेरी बात सुनो ना। हाथ नहीं लगाना मुझे। तुम खूनी हो, तुम मेरे बेटे नहीं। माँ मैं विक्रम हूँ माँ। मेरा बेटा किसी का खून नहीं कर सकता। माता के दरबार से मिलाई थी उसे, व्रत रखे थे, मन्नत मांगी थी, तब माता ने हमारी झोली में बेटा दिया था। माँ होश में आओ माँ, कैसी पैकी हुई बातें कर रही हो तुम? खबरदार जो तूने मुझे माँ कहा। धन्यवाद कीजिए, बाबूजी जान जाएंगे। जाग जाने दो उन्हें। हम दोनों पति पत्नी बहुत गहरी नींद में सोए थे। मैं जाग गई, अब उन्हें भी जाग जाने दो। माँ पैकी बातें कर रही हो तुम। बाबूजी को पता चल जाएगा, वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, वो मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। माँ तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा एक लौटा बेटा फांसी पे चढ़ जाए? तुम मेरे बेटे नहीं। माँ तुम खूनी हो। माँ तुम क्या चाहती हो? नहीं, तुम कोई बाहर पे आओ। नहीं माँ, वो मुझे मेरे बेटे के रूप में नहीं माँ, धोखा देने आए हो। नहीं माँ, तुम मेरे बेटे नहीं, तुम कोई बाहर पे आओ। बाजी! आखिर ये सब हुआ कैसे? बाबूजी वो हाँ कहो। वो हाँ कहो ना, चुप क्यों हो तुम? हाँ माँ के सामने तो तुम्हारी जबान कैंची की तरह चल रही थी। तो अरे बाबूजी ये क्या बताएगी, मैं ही बता देता हूँ। शाम को जब मैं घर लौटा तो मैंने देखा कि इसके और माँ के बीच में झगड़ा चल रहा था। हुआ ये था कि इन्होंने माँ से मंदिर की चाबियां मांगी थी। जब माँ ने मना किया तो इन्होंने दो बातें सुनाई और चाबियां छीनने की कोशिश की, और इस छीना झपटी में माँ को धक्का लग गया, पैर फिसल गया और सीढ़ियों से गिर गई। क्या क्या ये सच है बहू? पापा भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से गायत्री को मम्मी से चाबियां छीनते हुए देखा था। बहू क्या ये सच है? बाबूजी, विक्रम जो कह रहे हैं वो सच नहीं है। वो आपको अपनी बातों में उलझा रहे हैं। तो फिर सच क्या है? सच में आपको नहीं बता सकती बाबूजी। ताज्जुब हो रहा है मुझे, आपको हम दोनों की बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन आपको इनकी बातों पर यकीन हो रहा है। डॉक्टर, अब रेवती की तबीयत कैसी है? इस वक्त कुछ कहना पॉसिबल नहीं है, इलाज हो रहा है। कब तक पता चलेगा? होश आने के बाद ही पता चलेगा। सर पर गहरी चोट लगी है, सुबह तक इंतजार करते हैं, शायद होश आ जाए। बाबूजी, आप परेशान मत होइए, माँ जी सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बहू तुम घर जाओ। लेकिन बाबूजी मैंने कहा ना बहू, घर जाओ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही ठीक हूं। अब माँ जी कैसी है? बेहोश है। लेकिन आप कैसे लौटा है? कुछ चाहिए था?
बाबूजी ने मुझे वहां से भेज दिया बोला। आपको भेज दिया? लेकिन क्यों? विक्रम ने माँ जी के एक्सीडेंट का सारा इल्जाम मेरे सर मढ़ दिया। क्या? और बाबूजी ने विश्वास कर लिया? लेकिन आपने सच क्यों नहीं बताया? कौन सा सच? यही कि विक्रम और माँ जी के बीच में झगड़ा हुआ था। और बाबूजी उस झगड़े का कारण पूछते तो क्या जवाब देती मैं उन्हें कि विक्रम ने गायत्री को मार दिया है और वो मुझे गायत्री की जुड़वा बहन वैष्णवी समझता है। ये कहती मैं बाबूजी से। आप ऐसा कहती तो बाबूजी को बहुत बड़ा सदमा लगता। इसीलिए मैं खामोश रही। हेलो। कामिनी बोल रही। हाँ मम्मी, कहिए क्या हाल है? मेरे हाल का अंदाजा मेरी अगली चाल से ही पता चल जाएगा। मम्मी रिलैक्स, यू नो टेंशन लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तुमने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे बताओगे कि गायत्री के जुड़वा बहन के बारे में तुम क्यों जानना चाहते हो। प्रॉमिस? मामी, जो आपने मेरे साथ किया मैं उसे ब्लैकमेल भी कह सकता हूँ। वैसे अगर मैंने आपको प्रॉमिस नहीं किया होता तो क्या आप मुझे सच्चाई तक ले जाते हैं? आई डोंट थिंक सो। यू नो मामी, मैं आजाद बंदा हूँ और किसी के दबाव में अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहता। मिजाज तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है, इसलिए किसी का कर्जा नहीं रखती, फौरन बैलेंस शीट टैली कर देती हूँ। मामी, मैं इसे धमकी समझूं? ऑफ कोर्स नॉट विक्रम बेटा, मैं तो तुम्हें समझा रही हूँ कि हमारे बीच एक सौदा हुआ था। सौदे की शर्त मैंने पूरी कर दी, अब बारी तुम्हारी है। कल सुबह तक अगर तुम पूरी कर दो तो बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, वरना? बात अगर वरना तक ना ही पहुंचे तो अच्छा है। तुमने कामिनी का प्यार भरा रूप देखा है विक्रम बेटा, लेकिन अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो यही कामिनी तुम्हें खाक में मिला देगी। कल सुबह 10 बजे। इस स्वागत के लिए तो नहीं खड़ी होगी तुम यहाँ। वैसे अगर तुम्हारे इरादे घर छोड़ के जाने के तो मेरी मान लो, फौरन निकल जाओ, यही रास्ता है। याद करो जब मैंने तुम्हें कहा था कि जब मुझे तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल जाएगा मैं तुम्हें बेइज्जत करके इस घर से निकाल दूंगा। याद है? पर मैं ये सोच रही हूँ कि इस जीत की खुशी आप मनाएंगे कब तक? आज रात तक, कल सुबह तक? सोचिए कि कल सुबह क्या होगा। कल सुबह जब माँ जी को होश आ जाएगा और वो बाबूजी को आपकी असलियत बता देंगे। वो बता देंगी कि गायत्री का खून आपने किया है। तो क्या करेंगे आप? हेलो। क्या भैया, कब से फोन बज रहा है? क्या बात है? भैया मम्मी को होश आ गया, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए।
कहाँ है? रेवती, तुमने तो डरा ही दिया था। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे माँ माँ माँ, तुम्हें आराम की जरूरत है। बात क्यों कर रही हो? आराम कर लो ना। विक्रम ठीक कह रहा है रेवती, तुम आराम करो। मैं जो कहना चाहती हूँ वो ज्यादा जरूरी है। मैं सब जानता हूँ रेवती, गायत्री से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। चाबियों के लिए उसने ऐसा किया। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे साथ जो हादसा हुआ उसका जिम्मेदार विक्रम है। क्या? हाँ, विक्रम ने गायत्री का खून किया। वो जिंदा नहीं है। क्या कह रही हो तुम? घर में कौन है? वैष्णवी, गायत्री की जुड़वा बहन। कल रात मैंने उन दोनों को बातें करते हुए सुना है। विक्रम गायत्री को माता के दरबार में लेकर गया और वहां उसने गायत्री को पहाड़ी से धक्का मारकर गिरा दिया। वो बेचारी बाबूजी करती रही, चिल्लाती रही। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। माफी? बाबूजी मुझसे गलती हो गई, एक बार माफ कर बहू लीजिए। को मारकर तुमने जो जुर्म किया है उसमें रहम की गुंजाइश नहीं है विक्रम। जी में आता है मैं तुम्हें अपने हाथ से सजा दूं, लेकिन नहीं, कानून तुम्हें सजा देगा। मैं चाहूंगा कि तुमको सख्त से सख्त सजा मिले। बाबूजी कैसे बोल रहे हैं आप? माँ, 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 प्लीज बाबूजी को समझाओ ना। माँ मुझे बचा लो। माँ, मैं विक्रम हूँ। माँ, तुम्हारा इकलौता बेटा मैं विकी हूँ। माँ प्लीज। माँ, कविता पूजा प्लीज, तुम दोनों बात करो ना बाबूजी से प्लीज। कहो ना उन्हें, कुछ तो कहो। Why quiet? कविता why? कुछ तो बोलो ना। What's wrong with you? कुछ तो बोलो। पूजा, सुनो। तुम बाबूजी से बात कर लो। मुझे इस बार मदद कर लो। तुम देखो बाबूजी तुम्हारी बात कभी नहीं टालेंगे। तुम बाबूजी से बात कर लो प्लीज। मेरे लिए काम कर लो ना प्लीज। सिर्फ विक्रम, आप भूल रहे हैं जो आपकी मदद कर सकती थी उसका तो आप खून कर चुके हैं।
चाहिए तुम्हें? अपनी जीत महसूस करने आई हूँ विक्रम, तुम्हें हारा हुआ देखने आई हूँ। हाँ, क्यों नहीं? अपनी बहन का बदला लेने आई थी तुम। पता है विक्रम, मैं तो तुम्हें बहुत अक्लमंद समझती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे लौटने के बाद भी तुम इतने दिनों तक मेरे झांसे में रहोगे। कैसा झांसा? गौर से देखो विक्रम, मैं गायत्री हूँ। अब ये नाटक करने का फायदा क्या है? तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल चुका है। गायत्री नहीं, तुम वैष्णवी हो। मैं वैष्णवी नहीं हूँ विक्रम, मैं गायत्री हूँ। ध्यान से देखो, मैं जिंदा हूँ। तुम गायत्री नहीं हो सकती। गायत्री मर चुकी है, वो वापस नहीं आ सकती। तुम वैष्णवी हो। विक्रम, वैष्णवी नाम की मेरी कोई जुड़वा बहन नहीं है। वो सब तो सिर्फ एक नाटक था। तुमने मेरे साथ जो धोखा किया, मुझ पर जो अत्याचार किए, उसका बदला लेने के लिए। और अब गायत्री के खून के झूठे इल्जाम में तुम पर मुकदमा चलेगा। और पता है विक्रम, जब तुम्हें सजा मिलेगी ना, तब जाकर मेरा मकसद पूरा होगा। बेवकूफ औरत, अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार गई। ये राज उसे मुझे सजा मिलने तक छुपा के रखना चाहिए। अगर ये गायत्री है तो मैंने गायत्री को मारा ही नहीं। योर ऑनर, ये इल्जाम मुझ पर जो लगाया गया है, ये बिल्कुल झूठ है, बेबुनियाद है। मैंने अपनी बीवी गायत्री का कत्ल नहीं किया, वो जिंदा है। क्या आप ये बात साबित कर सकते हैं? ऑफ कोर्स योर ऑनर, सबूत यहां अदालत में मौजूद है। मेरी बीवी वहां सामने है, जिंदा है, बैठी है वहां पे। आप यहाँ कटघरे में आइए। गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए। मैं गायत्री शर्मा जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि मैं गायत्री शर्मा नहीं हूँ। ये झूठ बोल रही है जज साहब। जज साहब, ये झूठ बोल रही है। ये झूठ बोल रही है जज साहब। ये गायत्री शर्मा है, मेरी बीवी है। ये मेरी बीवी गायत्री है। आप चुप रहिए। अगर आप गायत्री नहीं तो कौन है आप? मैं गायत्री की जुड़वा बहन वैष्णवी हूँ। मैं वैष्णवी नहीं हूँ विक्रम, मैं गायत्री हूँ। विक्रम शर्मा ने गायत्री की हत्या की है और मेरे पास इसका सबूत है जज साहब।